students, today we will do exercise 4.3 question number first. Solve the equation. अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले वेरिएबल वाली टर्म को हम छोड़ेंगे, बाकी उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे. यहाँ पे कोफिशिएंट है 5/2 और वो भी क्या है प्लस का, तो प्लस वाली टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 37/2 और माइनस 5/2 2y. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम लेने की जरूरत नहीं. यहाँ पर हम इनको माइनस करेंगे. 37 में से 5 माइनस किए 32 कैंसिल करेंगे, कितना है 16. 2y इज इक्वल टू 16. अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. 2y इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय y किसके इक्वल है 16 के. मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवाइड 16/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8. नेक्स्ट है a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. इसको छोड़ो वेरिएबल वाली टर्म को, जो कोफिशिएंट्स है पहले उनको सेपरेट करेंगे. प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस a/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3. a/5 2 माइनस 3 क्या आएगा -1. अब a डिवाइडेड बाय 5 है, a डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड है कोफिशिएंट, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वैल्यू ऑफ a इज -5. नेक्स्ट 5/2x इज इक्वल टू 10. अब देखो 5/2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई है, तो जो ये कोफिशिएंट है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड -10 डिवाइड बाय 5/2. x इज इक्वल टू -10. डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5. जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे. 5 2 10, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4. एक बार फिर से इसको देखेंगे. 5/2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -10. ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होगी डिवाइड -10 डिवाइड बाय 5/2, तो डिवाइड है. अगर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/5. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4. नेक्स्ट है 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13. तो 7m इज इक्वल टू 13 प्लस 9/2 माइनस 9/2. और यहाँ पे 13 को 13/1 लिख सकते हैं. टेक एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 13 2 26. 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 19 1 19. 7m इज इक्वल टू 7/2. अब ये मल्टीप्लाई है 7m, तो 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड m इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 के साथ 7 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2. नेक्स्ट 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2. 6z प्लस 10 इधर आके क्या होगा माइनस 6z इज इक्वल टू -2 -10, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, करेंगे प्लस, लेकिन आंसर किसमें आएगा माइनस में, तो कितना आ गया -12. 6z मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय z. मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड 12 डिवाइडेड बाय 6. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी -2. नेक्स्ट है 2/3b -5 इज इक्वल टू 3. 2/3b इज इक्वल टू 3 प्लस 5. 2/3b इज इक्वल टू 8. अब यहाँ ध्यान से मल्टीप्लाई है, 2/3 किसके साथ मल्टीप्लाई है b के साथ. हमें वेरिएबल b की वैल्यू फाइंड करनी है. ये मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होगी डिवाइड b इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय
2/3। तो b इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3 का 3/2। सॉल्व करेंगे b इज इक्वल टू 12। फिर से देखो 2/3b माइनस 5 इज इक्वल टू 3। -5 दूसरी तरफ जब हम राइट साइड लेके गए तो क्या हो गया +5। 3 + 5 8। 2/3 मल्टीप्लाई बाय b। मल्टीप्लाई वाली टर्म राइट साइड जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड। डिवाइड की जगह अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल b की वैल्यू क्या आएगी 12। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय x + 4 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई वाली टर्म जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगी डिवाइड। x + 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे x + 4 इज इक्वल टू कितना आया 6 + 4 राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 2। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमारे पास है 2 × x + 4 इज इक्वल टू 12। आप चाहो तो 2 को पहले ब्रैकेट में जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x। आगे क्या साइन है प्लस। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस आएगा। माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 इज इक्वल टू 12। 2x + 8 इधर जाके क्या हो जाएगा -8। 2x इज इक्वल टू 4। 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x। मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या होगी डिवाइड। 2 1s are 2 2s are। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो बेटे यू कैन चूज एनी मेथड। तो आप इसमें से कोई भी मेथड चूज करो आंसर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट बी पार्ट है 3 × n - 5 इज इक्वल टू 21। 3 मल्टीप्लाई राइट साइड जाकर क्या आएगा डिवाइड n - 5 इज इक्वल टू 21/3। 3 1 का 3 7। n - 5 इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7 + 5 means 12। नेक्स्ट -4 × 2 + x इज इक्वल टू 8। -4 को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा 8 डिवाइड बाय -4। इसको कैंसिल किया 2 + x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 2/1 मीन्स 2 और माइनस का साइन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऊपर ही लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा -2 + 2 राइट साइड जाकर क्या आ जाएगा -2 x इज इक्वल टू -4। तो भी आप इस मेथड से कर सकते हैं इन सम्स को भी कि पहले अगर आपने 3 को पूरी ब्रैकेट 3 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड से भी कर सकते हो और ये मेथड भी चूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 -4 इज इक्वल टू 5 × p - 2। -4 इज इक्वल अब 5 मल्टीप्लाई बाय p - 2। पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले। पहले किसको करेंगे 5 को p से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। आगे क्या साइन है माइनस। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 5 2 जा 10। -4 -10 को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आए तो क्या होगा +10 इज इक्वल टू 5p। 10 - 4 6 इज इक्वल टू 5p। तो ये मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 6/5। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आई 6/5। इसको अगर दूसरे मेथड से करना है -4 इज इक्वल टू 5 × p - 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई वाली टर्म जब लेफ्ट साइड जाएगी तो क्या होगी डिवाइड 4/5 इज इक्वल टू p - 2। अब -2 लेफ्ट साइड जाकर क्या होगा
टेक एलसीएम 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 4 1 ज़ा 4, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू P। तो वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 6/5। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इन सभी सम्स को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 2। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है t से, 3t। अब 3 को किस प्लस का साइन, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 2 ज़ा 6। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 प्लस 3t प्लस 10 को जब हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 3t। 16 माइनस 10 6 इज इक्वल टू 3t। तो वैल्यू ऑफ t, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 2। नेक्स्ट है 4 प्लस 5 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 34। 4 प्लस 5 को p से मल्टीप्लाई किया 5p। अब यहाँ देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता और ये भी माइनस का साइन, फिर यहाँ पे क्या होता प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू 34। 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5p इज इक्वल टू 34। माइनस 1 दूसरी तरफ लेकर क्या होगा प्लस 34 प्लस 1, 5p इज इक्वल टू 35। तो वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई है, हम 5 कोफिशिएंट को राइट साइड लेके गए तो वो क्या होगा डिवाइड, वैल्यू ऑफ p इज 7। एक बार फिर से देखो 4, 5 को p से मल्टीप्लाई किया 5p माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू 34। 4 और माइनस 5 इन दोनों कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया, 4 माइनस 5 क्या होता है माइनस 1 प्लस 5p इज इक्वल टू 34। माइनस 1 का साइन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 34 प्लस 1 35। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर क्या होगी डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ p इज 7। नेक्स्ट है 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6। 4 को m से मल्टीप्लाई किया 4m प्लस माइनस माइनस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 4 6 24। 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 24 प्लस 4m। 16 माइनस 24, एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की, दोनों को क्या करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 24 में से 16 माइनस किए 8, लेकिन साइन क्या रहेगा -8 प्लस 4m। -8 इधर लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 0 8 इज इक्वल टू 4m। ये 4 मल्टीप्लाई बाय m, 4 मल्टीप्लाई है 4 मल्टीप्लाई 4 को अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू 2। अब हमने 3 इक्वेशन बनानी है, स्टार्ट कहाँ से हो x इज इक्वल टू 2। मतलब 3 इक्वेशन ऐसी बनानी है, सॉल्व करने पर आंसर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। तो ये हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो अगर मैं लेफ्ट साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ राइट साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मैंने अगर लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x, राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4। हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल टू 4। जब आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करके देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसी तरह अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी 3x इज इक्वल टू
6। और ये आप ऐड करके भी कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ 2 ऐड कर दूँ, 2 प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये भी एक इक्वेशन है। और अगर हमने x इज इक्वल टू 2 ये करना है तो आप दोनों तरफ कुछ माइनस भी कर सकते हो। अगर मैं इधर -5 कर देती हूँ तो मुझे राइट साइड भी माइनस क्या करना पड़ेगा, 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो आप अपनी मर्जी से जो जितनी चाहे आप इक्वेशंस बना सकते हो। जैसे इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने 3 इक्वेशंस बनानी है स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो अगर इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू -4। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x इज इक्वल टू -10। अगर हम 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू -20। सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो आप ये कंप्लीट करोगे एक्सरसाइज 4.3।